आज 360 पृष्ठों में बदल करके हमारे सामने रखा है, यह अथक साधना का परिणाम है। यह उपन्यास सिर्फ इतिहास नहीं है, इतिहास के कलेवर में यह धर्म की स्थापना का महाउद्घोष। सिर्फ जो लोग इतिहास के इर्द गिर्द घूमते रह जाएंगे, वे लोग इस उपन्यास के तथ्य को, इसके मर्म को पहचान ही नहीं पाएंगे। बंधुओं, यह उपन्यास बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही नहीं लिखा गया है, यह धर्म संस्थापना अर्थाय भी लिखा गया है, यह साधु नाम परित्रणाय भी लिखा गया है, यह विनाशाय विस्तृताय भी लिखा गया है। यह उपन्यास वह उपन्यास है जो हमें बतलाता है कि हम एक मनुष्य हैं, और एक मनुष्य के रूप में जिसकी चर्चा हमारे सुनील भैया ने की, पंच यज्ञ की बात, ये स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि भूत यज्ञ क्या है? प्राणी मात्र पर दया करना ही भूत यज्ञ है। निरीह यज्ञ क्या है? परोपकार करना ही निरीह यज्ञ है। ये स्पष्ट लिखते हैं कि मोक्ष का मार्ग जो है वह परोपकार के रास्ते से ही होकर गुजरता है, अन्यथा मोक्ष का कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। कोई सत्संग, कोई साधना हमें मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकती। मित्रों, हम उपन्यास को अगर पढ़ते हैं तो उसको डूब कर पढ़ें। हम सिर्फ शब्दों को न पढ़ें, शब्दों के बीच जो खाली जगह छूट गई है उसमें लेखक क्या कहना चाहता है जरा उसको भी सुनें। अगर हम सजग पाठक हैं तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। यह उपन्यास जो लिखा, हेमू, कितना प्यारा नाम है हेमू, पूरा नाम हेमचंद। हेम कहते हैं सोना, जो सोने जैसा है। और सोने जैसा क्यों है? क्योंकि उसमें मानवता और मानवीयता के जो सद्गुण होते हैं वे कूट कूट कर भरे हुए। वह हिंदू नहीं है, वह मानव है। पूरे उपन्यास को अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि हेमू के मन में किसी भी मुसलमान के प्रति विद्वेष है। सुदर्शना जो उसकी महारानी है, पत्नी है, उसकी जो फास्ट फ्रेंड है, जो वह मुसलमान है, उसका पति जो है वो उसके पति का मित्र है। इस्लाम शाह जो राजा है, जो हेमू को अपना प्रधान सेनापति बनाता है, वह उसका परम आदरणीय मित्र है। यहाँ तक कि अंत तक जिस शासक की यह संरक्षणा करता है उसे मारता तक नहीं है। सभी लोग उम्मीद रखते हैं कि यह उसकी हत्या कर देगा, लेकिन वह उसकी सुरक्षा करता है। चुनाव के क्रिया में उसके लिए ऐसो आराम के साधन उपलब्ध कराता है और कहता है कि आप निर्भीक और निर्भय होकर के अपना जीवन बसर कीजिए। वह हेमू। और सबसे बड़ी बात, इतिहास गवाह है, सब लोग जानते हैं जो लोग इतिहास पढ़े होंगे, कि एक तीर, that arrow that has changed the Indian history, एक तीर जो हेमू के आंख को फाड़ते हुए मस्तिष्क को चीर कर निकल गया और बाहर भी नहीं निकला, उसी तीर में हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक परिस्थितियां थी सब कुछ चेंज कर। नहीं तो हो सकता है कि आज का इतिहास कुछ और हो। तो इन्होंने जो उपन्यास का अंत किया है, मैं तो धन्य हो गया जब मैं अंत तक पहुंचा। मैं जरा तेज पढ़ता हूँ, एक ही दिन उन्होंने पुस्तक दी और मैं पढ़ गया 3-4 घंटे में। और अंत में आकर के तो मैं इतना चमत्कृत हुआ कि तुलसीदास जिस तरह से रामचरितमानस का अंत कर देते हैं और राम की जो उसमें दुर्दशा है, सीता का जो बिछोह सहना पड़ता है, लौह कुश वाला कांड है, उस पर वे पर्दा डाल देते हैं, सम्मुख वध पर पर्दा डाल देते हैं और राम राज्य की स्थापना कर देते हैं। और ठीक उसी तरह से इन्होंने हेमू की हत्या की बात उपन्यास में उठाई है। हेमू जब 9 महीने तक शासन करता है दिल्ली में, और एक शासक की क्या जिम्मेवारियां होती है, क्या व्यवस्था उसकी होनी चाहिए, वह जब ये दिखाते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है और जी चाहता है कि कहें कि हाँ, हेमू जैसा ही शासक हमें आज भी चाहिए। मित्रों, हेमू उपन्यास रामचरितमानस से भी आगे बढ़ जाता है। कैसे? कि वे तो कलिकाल का वर्णन करते हैं, जिसमें कलयुग का घोर वर्णन करते हैं। अगर रामचरितमानस का पाठ आप लोगों ने किया होगा, लेकिन अंत में इन्होंने राजधर्म, अर्थ धर्म और मानव धर्म की जो इसमें स्थापना की है, यहाँ उपन्यास रामचरितमानस से भी आगे बढ़ गया। मित्रों, ऐतिहासिक उपन्यास की बात हो रही है। मैंने बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं। अभी फिलहाल मैंने मेवाराम, जो इस समय के सबसे बड़े ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं, उनकी 2 कृतियां दारा सुकूर और रजिया सुल्तान पढ़ी। बहुत पहले शाह आलम के बारे में भी पढ़ा था। वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, गुरुदत्त और किशोरीलाल गोस्वामी, इन सारे लोगों से तारकेश्वर उपाध्याय जी आगे क्यों बढ़ जाते हैं? इन्होंने एक उपन्यास लिखा और इन्होंने इन सबको पीछे छोड़ दिया। कारण, क्योंकि उपन्यास लिखना सिर्फ कथा लिखना नहीं होता। उपन्यास में अगर आपने जीवन दर्शन नहीं दिया, आपकी जीवन दृष्टि उसमें स्पष्ट नहीं होती है, तो वह रद्दी का टुकड़ा है, वह रद्दी का कागज है। उस पर कोई लाई पकौड़ी लेकर खा सकता है, उसका कोई महत्व नहीं।
वृंदावन लाल वर्मा ने इतने बड़े बड़े उपन्यास लिखे, मैंने सारे उपन्यास उनके पढ़े हैं, लेकिन उसमें कोई जीवन दर्शन नहीं है। जिस तरह से राम की कथा तो वाल्मीकि और भवभूति ने भी लिखी, कई जैन मुनियों ने भी लिखी, लेकिन तुलसी उन सबसे आगे हो गए क्योंकि उन्होंने उसमें एक सम्यक जीवन दृष्टि दी। उसी तरह से ये सारे ऐतिहासिक उपन्यासकारों से आगे हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक मानव दर्शन दिया है जिसे अपना करके कोई भी व्यक्ति महान हो सकता है। मित्रों, हेमू की रचना जब हुई उसका मैं प्रत्यक्ष गवाह। जब ये लिखते थे तो मुझसे बातें होती थी इनकी और उसकी प्रगति के बारे में चर्चा इनसे होती रहती। कितने अथक परिश्रम से इन्होंने लिखा है, और अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आप जाकर के एम.एल. भार्गव की किताब देखिए, के भारद्वाज की किताब देखिए, सर यदुनाथ सरकार की किताब देखिए, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें ये सारी बातें आपको मिल जाएंगी। और यह दावे के साथ मैं कहता हूं कि जितने ऐतिहासिक तथ्य इस उपन्यास में लिखे गए हैं उसमें से एक भी उपन्यासकार ने गलती नहीं की। सारे जगहों पे जितनी जगह हैं सभी जगह ये गए हैं, वहां जा करके उन्होंने इसका जीवंत वर्णन किया है। इसीलिए जब हम उपन्यास पढ़ने बैठते हैं तो मैं गुरुदेव के यहाँ गया था, वहाँ माता जी मिली, इनसे पहले उन्होंने वो किताब पढ़ रखी है पूरी, और मुझसे खूब चर्चा कर रही थी इस किताब पर। इस किताब की विचक्षता उन्हें आकृष्ट करती और वे उसे पूरी तरह से पढ़ते। और तारकेश्वर उपाध्याय की मैं बात कर दूं कि तीसरा उपन्यास है इसका, कई सारे आलेख, कई सारी कहानियां इनके राष्ट्र धर्म में भी प्रकाशित होते हैं, सिर्फ विचार पत्रिका में नहीं। क्या एक दिन में इन्होंने ऐसा किया है? नहीं। किसी शायर ने कहा कि राह चलते नहीं मिला मुझे फने की सागोई, राह चलते मुझे नहीं मिला ये फने की सागोई, कई रातें गिरवी रखी है हमने इस हुनर के लिए। सारी रात हम लोग सोते रहे और ये सारी रात जगते रहे, उर्दू की किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद ले लेकर के पढ़ते रहे, टूटा टक करके। इनका कहना है कि डिक्शनरी रख करके मैं पढ़ता था, और उसकी उपलब्धि आज हेमू के रूप में हमारे बीच में रखा है। और हेमू उपन्यास की भाषा जिसमें इन्होंने कहा कि त्रुटियां, मैं दावे के साथ कहता हूं कि बाण भट्ट की आत्मकथा के बाद यह एक तीसरी किताब है। दूसरी किताब है वो जो सुरेंद्र वर्मा की किताब है काटना स्वामी का वृक्ष पर पंखुड़ी की धार से, उसके बाद से यह तीसरी किताब है जिसकी भाषा इतनी जयवंत है। और मैं अपने गुरुवर डॉक्टर सतीश राय अंजान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके हाथ में है तो वे इस पुस्तक को स्नातक और परा स्नातक के पाठ्यक्रमों में लागू करें ताकि जुड़ सके। क्योंकि यह उपन्यास सिर्फ उपन्यास नहीं है, यह परंपरा के प्रबोधन के लिए लिखा गया है, युवा पीढ़ी के संबोधन के लिए लिखा गया है, इतिहास के भूलों के शोधन के लिए लिखा गया है। ऐसे उपन्यास को अगर हम मन से नहीं पढ़ते हैं, आधे अधूरे ढंग से पढ़ते हैं, तो यह हमारी अपनी सीमा हो सकती है, कमजोरी हो सकती है। क्योंकि अगर मैं यह बात कर रहा हूँ तो इसके कुछ मायने होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ रखी है और साहित्य की थोड़ी बहुत समझ मुझे है। जो लोग मुझे जानते हैं वे लोग जानते होंगे कि मैं जो पढ़ता हूँ डूब के पढ़ता हूँ। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसका कहना कुछ अर्थ रखता है। मित्रों, इसकी भाषा इतनी जीवंत है, गद्य की भूमि नहीं छोड़ती है, जो मित्र ने कहा लेकिन यह पद का आनंद देती है। और कहीं कहीं तो पद से भी आगे बढ़कर वेद मंत्रों सा यह महावाक्य रच देती है। जब ये कहते हैं वैराग्य की भूमि पर ही भक्ति उदित और फलित होती है। वे कहते हैं कि जो पूर्व का हित करता है वही पुरोहित होता है। हमारे चरण इसलिए वंदनीय है क्योंकि वे हमारे आचरण के प्रतीक हैं। वे कहते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, अपने कर्मों के द्वारा किसी भी वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। और जो व्यक्ति कहता है कि इनकी दृष्टि संकीर्ण है उसकी बुद्धि पर तो बलिहारी। मित्रों, जिस मुसलमान भाई ने जो लोग भी इसको कहें कि ये उन लोगों के अगेंस्ट में लिखा गया है, मैं तो बस इतना कहूंगा कि आपने खंजर मारा तो कोई बात न थी, और हमने जख्म दिखलाया तो आप बुरा मान किसी का नहीं होता है, न मेरा है ना आपका है। आज के जो मुसलमान हैं वे भी मेरे हिंदू भाई हैं। सब लोग जानते हैं कि कल वे हिंदू थे, 4-5 पीढ़ी पीछे वे लोग हिंदू थे। आज ये किताब इसलिए इन्होंने लिखी जो वैशिष्ठरमगुप्त ने लिखा कि हम क्या हो गए और क्या होंगे अभी। इसी का जवाब इतने वर्ष 1914 में उन्होंने भारत भारती में यह प्रश्न उठाया था, और उसका जवाब 2016 में तारकेश्वर उपाध्याय जी ने दिया है।
कि आप उन्होंने उसमें पूरा प्रश्न किया है। जो अपने गुरु बालानंद स्वामी से हेमू का वाद विवाद होता रहता है, जो सीखता है वो आदमी हमेशा प्रश्नाकुल है, जिज्ञासु है कि आज हिंदुओं की यह दुर्दशा क्यों है। या उस समय की कहानी है जब 4.5% मुसलमान थे, विदेशी मुसलमान। मैं भारतीय मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय भारत में मुसलमान नहीं थे, वे विदेशी थे, आपताई थे, और 95% हिंदू थे। फिर भी एक ही मुसलमान घुड़सवार को देख करके सारे लोग सो जाते थे, डर कर छुप जाते थे। वह हेमू पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों कि 95% की आबादी वाले लोग इतने कायर और डरपोक क्यों बने हुए हैं? क्यों वे लोग अपना खुलेआम जग नहीं कर सकते हैं? क्यों वे लोग अपनी बेटी बहुओं को खुलेआम नहीं घुमा सकते हैं? इसकी पड़ताल की है। यह एक रिसर्च पेपर है, यह सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया। इन्होंने खून जलाया है अपना, और तारकेश्वर उपाध्याय जी को समझना इतना आसान नहीं है। उनका कहना है कि मुझे समझ सके हर कोई इतना आसान नहीं, मुझे समझ सके हर कोई ये इतना आसान नहीं, क्योंकि मैं वह किताब हूँ जिसमें हर्फ नहीं जज्बात लिखे हैं। अगर हम लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि जिस दिन हम लोग इस पुस्तक को पढ़ के उठेंगे, हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे पुस्तक पढ़ने के बाद। पुस्तक पढ़ने के पश्चात हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी दृष्टि बदल जाएगी। और मित्रों, बहुत सारी बातें होती रहेंगी और मैं तो बीच बीच में आता ही रहूंगा। मैं फिर कहूंगा और अंत में मैं यह कहूं कि डॉक्टर तारकेश्वर उपाध्याय जी भले उपाध्याय हैं, इन्होंने अपने धर्मेव जयते और धर्मेव रक्षति 2 उपन्यास लिख करके हिंदी साहित्य के इतिहास में अपने लिए संदर्भ सुरक्षित करवा ही लिया था। लेकिन हेमू लिख करके उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में उपाध्याय महोदय ने अपने लिए एक संपूर्ण अध्याय ही सुरक्षित करा लिया। और इसको दरकिनार करना और किसी भी नामवर सिंह या मैनेजर पांडे की बात भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं कि यह पुस्तक हर विश्वविद्यालय में पहुंचनी चाहिए, हर विद्यालय में पहुंचनी चाहिए। और जिस तरह से मैक्सिम गोर्की की किताब मदर हर क्रांतिकारी रशियन क्रांतिकारी लेके घूमता था, उसी तरह से मैं कहूंगा कि जो भी व्यक्ति मनुष्य बनना चाहता है वह इस किताब को अपने साथ रखेगा, अपनी बेटी को देगा, अपने बहू को देगा, अपने बेटे को देगा। और मैं तो इनका अनुज हूँ, यही कहूंगा कि हम न बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम न बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम जब भी मिलेंगे तो अंदाज यही इस अपनी बात के बाद मैं बुला रहा हूँ एक बहुत ही प्रखर वक्ता, जिन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए राष्ट्र पुजारी किताब लिखी है, और जिन्होंने भोजपुरी में एक नाटक लिखा है कर्जा उतर गईल, और फिर एक दिग्विजयी सन्यासी उपन्यास नाटक लिखा है विवेकानंद को केंद्र में रख करके। उनका राष्ट्र पुजारी नाटक प्रकाशित है। वे हमारे बड़े भैया दिवाकर राय जी, जो संघ के बहुत बड़े प्रवक्ता हैं और बहुत बड़ी ज्ञान व्यक्ति हैं, वे हमारे बीच मौजूद हैं। और मैं चाहूंगा कि इस धधकती हुई धरती पर आकर के वे भी कुछ बूंदे छिड़क के अपनी आग भड़क